वेल गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग के दौरान होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, और साथ साथ डिफेक्ट्स से बचने के उपाय के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये वेल्डिंग क्वेश्चन आंसर सीरीज का 6th पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एक वेल्डिंग सुपरवाइजर या फिर क्यूसी सुपरवाइजर से इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरकट के बारे में। So, an undercut is a surface and subsurface defect which create grooves within the parent metal area। यानी अंडरकट एक सरफेस या फिर सब सरफेस डिफेक्ट है जो कि पेरेंट मेटल एरिया में ग्रूव्स क्रिएट करता है। अगर इसके कॉज की बात की जाए तो पहला पॉइंट हो सकता है कि हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोड मूवमेंट। सो अगर इलेक्ट्रोड का मूवमेंट हाई रहेगा यानी ज्यादा रहेगा तो मेटल का फ्यूजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मोल्टेन मेटल पतला होकर अंडरकट बना लेता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यू टू हाई करंट, यानी अगर करंट ज्यादा होगा तो भी अंडरकट हो सकता है। अंडरकट से बचने का सिंपल तरीका यह है कि इलेक्ट्रोड एंगल शुड बी एट 30 to 45 डिग्री। जी हाँ, क्योंकि इस पोजीशन में मोल्टेन मेटल जो है वो स्मूथली और इवनली डिपोजिट होता है, जिससे अंडरकट के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोड का मूवमेंट जो है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ना तो फास्ट होना चाहिए ना ही स्लो होना चाहिए। दैट मीन्स बैलेंस ट्रेवल स्पीड होना चाहिए। देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं, बट अभी हम शॉर्ट में सबके बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, नहीं तो पता चला कि अंडरकट देखने के चक्कर में एक वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं, पोरोसिटी। दैट इज अ राउंड स्फेरिकल शेप इंट्रैप्ड इन मोल्टेन मेटल। इसमें क्या होता है कि मोल्टेन मेटल में गोल छिद्र की जैसा होल बन जाते हैं, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं मोल्टेन मेटल के अंदर। यार ये प्रॉब्लम जो है ना सबसे ज्यादा परेशान करता है एक वेल्डर को। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है ड्यू टू हाई करंट, वेट इलेक्ट्रोड्स एंड मोर विंड प्रेशर। यानी इसका कारण हाई करंट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोड में नमी का होना हो सकता है, या फिर हवा का दबाव तेज होने के कारण भी पोरोसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन चीजों को कम करके हम पोरोसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए WPS के अनुसार करंट होना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के दौरान ओवन में ही रखना चाहिए, जिससे उसमें मॉइस्चर ना रहे। इसके अलावा वेल्डिंग ज्वाइंट के एरिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए। और नेक्स्ट डिफेक्ट इज आर्क स्ट्राइक। That is when a spark occur on pipe by electrodes or holder। यानी पाइप पर इलेक्ट्रोड या होल्डर का स्पार्क होना ही आर्क स्ट्राइक कहलाता है। अगर इसके कॉज की बात करें तो सिंपल होगा कि वेल्डर पूरे तरीके से स्किल्ड ना होना, दैट इज ड्यू टू अनस्किल्ड वेल्डर। तो इससे बचने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि पाइप पर किसी भी प्रकार से स्पार्क ना हो। और नेक्स्ट डिफेक्ट इज स्लैग। दैट इज व्हेन फ्लक्स entrapped in molten metal during welding, that is called slag। यानी वेल्डिंग के दौरान जब फ्लक्स मोल्टेन मेटल के अंदर चला जाए तो स्लैग डिफेक्ट हो जाता है। इसके कॉज की बात करें तो वेल्डिंग के दौरान लेयर्स का प्रॉपर क्लीनिंग ना होना, या फिर कई बार वेट इलेक्ट्रोड्स के कारण भी हो सकता है। तो इसका प्रिकॉशन यही है कि प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए वेल्डिंग के बाद एवरी लेयर का। हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है क्रैक। देयर इज अ लीनियर मार्क ऑकर इन वेल्डिंग और हीट अफेक्टेड जोन। यानी वेल्डिंग में या फिर वेल्डिंग वाले एरिया में पतला लीनियर मार्क लाइक बाल जैसा या फिर धागे जैसा पतला मार्क आपको दिखाई देगा, उससे क्रैक डिफेक्ट कहते हैं। अगर इसके कॉज की बात करें तो हो सकता है कि फास्ट कूलिंग प्रोसेस वेल्डिंग के दौरान हो रहा हो, या फिर इम्प्रॉपर टैकिंग और सपोर्टिंग जो कि फिटिंग के दौरान करते हैं, तो इसके कारण भी क्रैक डिफेक्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और प्रॉपर फिटिंग्स की जरूरत होती है ड्यूरिंग द ज्वाइंट फिटअप। और नेक्स्ट डिफेक्ट इज लैक ऑफ फ्यूजन। दैट मीन्स पेरेंट मटेरियल नॉट फ्यूज्ड इन रूट और वेल्ड फेस। यानी जो भी रूट होता है या फिर वेल्ड फेस होता है उसमें पेरेंट मटेरियल का पूरे तरीके से फ्यूज नहीं होना ही
लैक ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अगर इसके कॉज की बात करें तो देयर इज नो प्रॉपर रूट गैप एंड मोर ट्रेवल स्पीड और मे बी मोर वेल्ड फेस। यानी अगर रूट गैप प्रॉपर नहीं होगा या फिर ट्रैवल स्पीड ज्यादा होगा या फिर वेल्ड फेस ज्यादा होगा तो लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट हो सकता है। इसका प्रिकॉशन ये हो सकता है कि जॉइंट शुड बी एज पर WPS, यानी जो भी हम जॉइंट वेल्डिंग कर रहे हैं वो हमेशा WPS के हिसाब से ही फिट अप होना चाहिए। और नेक्स्ट डिफेक्ट इज लैक ऑफ पेनिट्रेशन, दैट मीन्स इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन, यानी रूट का सही तरीके से ना भरना। इसका कारण हो सकता है नैरो रूट गैप, लो करंट एंड ऑब्वियसली अनस्किल्ड वेल्डर, यानी रूट गैप काफी कम होना, करंट का लो होना या फिर वेल्डर का पूरे तरीके से स्किल ना होना भी इसका कारण हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि रूट गैप और करंट WPS के हिसाब से ही होना चाहिए और इसके साथ साथ वेल्डर को पूरे तरीके से स्किल्ड होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप अपना मैसेज हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ रिफाइनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस, शटडाउन, पाइपिंग से संबंधित बेसिक जानकारी के साथ साथ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। तो एक बार आप चैनल को अच्छे से विजिट करें। अगर आपको लगता है कि आपके लायक हेल्पफुल वीडियोस हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।